एक लड़की को 18 साल की उम्र तक यह पता ही नहीं था कि वह असल में अमीर एरिस परिवार की बेटी है। असल में जन्म के समय ड्राइवर ने उसे बदल दिया था। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी छोटी बहन ने उसके सारे कीमती गहने उसे दे दिए और कहा कि इतने सालों तक उसने उसकी पहचान चुरा रखी थी। फिर छोटी बहन घर छोड़कर जाने लगी, लेकिन बड़े भाई ने उसे रोक लिया। भाई ने साफ कह दिया कि वह इस लड़की को अपनी बहन मानने को तैयार नहीं है। लड़की को कुछ अजीब लगा। उसने छोटी बहन से पूछा कि उसकी उम्र क्या है। तब पता चला कि वह सिर्फ 16 साल की है। लड़की बोली कि वह तो पहले ही 18 साल की हो चुकी है। ये सुनकर सबको अचानक एहसास हुआ कि बड़ा भाई असल में ड्राइवर का बेटा है। लड़की ने तुरंत डीएनए टेस्ट कराने का सुझाव दिया। भाई के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने बाल का एक स्ट्रैंड निकालकर बटलर को दे दिया। जब तक रिपोर्ट आती, माता पिता लड़की को उसका कमरा चुनने के लिए ले गए। उधर भाई चुपके से छोटी बहन के कमरे में गया और उसे भड़काने लगा। उसने कहा कि यह लड़की माता पिता का सारा प्यार ले लेगी और उसका कमरा भी छीन लेगी। छोटी बहन घबरा गई और पूछने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी लड़की कमरे में आ गई। छोटी बहन को लगा कि वह सच में उसका कमरा लेने आई है, इसलिए उसने उसी बात का आरोप लगा दिया। माता पिता भी बोल पड़े कि वह अपनी बहन का कमरा न ले, लेकिन लड़की तो कमरे के लिए आई ही नहीं थी। उसने तो उल्टा छोटी बहन की तारीफ की कि उसने कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया है। माता पिता को तुरंत शर्म महसूस हुई और उन्होंने कहा कि वह बाद में कोई भी कमरा चुन सकती है। सबको हैरानी हुई जब लड़की ने भाई का कमरा चुन लिया। भाई ने तुरंत विरोध किया, लेकिन लड़की ने कहा कि उसे उसका कमरा पसंद है क्योंकि वहाँ बहुत सारी खिड़कियां हैं। उसने बताया कि जब ड्राइवर उसे ले गया था तब उसे अंधेरे बेसमेंट में रहना पड़ता था और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से देखने को मिलती थी। ये सुनकर पिता ने तुरंत भाई को कमरा खाली करने का आदेश दे दिया। भाई गुस्से में था, लेकिन पिता के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ समय बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में साबित हो गया कि भाई सच में ड्राइवर का बेटा है। वह यह बात सहन नहीं कर पाया और गुस्से में बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने दयनीय बनकर माता पिता से विनती की कि उसे घर से न निकालें। माता पिता उसे दोष नहीं दे पाए। माँ ने तो यह भी कहा कि वह हमेशा उनका बच्चा रहेगा। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने उनसे कहा कि उसकी असली पहचान किसी को न बताई जाए क्योंकि वह मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता। माँ मान गई। लड़की समझ गई कि भाई नहीं चाहता कि माता पिता उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें, इसलिए उसने थोड़ा झिझकने का नाटक करते हुए कहा, अगर मैं अचानक यहाँ रहने लगूं तो लोग क्या समझेंगे कि मैं कौन हूँ। उसने फोन निकालकर खबरें दिखाई जिनमें लिखा था कि लोग उसे उनके पिता की मिस्ट्रेस समझ रहे हैं। ये देखकर पिता गुस्से से भर गए और तुरंत फैसला किया कि एक भव्य पार्टी बैंक्वेट रखी जाएगी जहाँ वह सबके सामने उसे अपनी बेटी के रूप में घोषित करेंगे। अगले दिन लड़की को अपने कमरे में एक सुंदर ड्रेस मिली। उसे लगा कि यह उसके पिता ने दी है, इसलिए वह उसे पहनकर नीचे चली गई। लेकिन जैसे ही छोटी बहन ने उसे देखा, वह नाराज हो गई। उसने आरोप लगाया कि यह उसके जन्मदिन की ड्रेस थी जो पिता ने उसे दी थी और लड़की ने उसे चुरा लिया। भाई ने कहा कि उसने ही वह ड्रेस लड़की को दी थी। माँ ने छोटी बहन से कहा कि वह इतना बड़ा मुद्दा न बनाए और वादा किया कि बाद में उसे उससे भी अच्छी ड्रेस दिला देंगी। छोटी बहन गुस्से में जिद करने लगी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। उसने ड्रेस उतारकर उसे वापस दे दी। फिर भी छोटी बहन नाराज थी। उसे विश्वास था कि भाई सही कह रहा है कि लड़की परिवार का सारा प्यार छीन लेगी। लेकिन लड़की मुस्कुराई और बोली, गलत ड्रेस भेजकर हमें लड़वाने वाला भाई था। फिर माँ ने सिर्फ मुझे और तुम्हें ही क्यों डांटा। फिर उसने छोटी बहन को बताया कि भाई के पास परिवार की कंपनी के शेयर हैं, जबकि असली बेटियां होने के बावजूद उन्हें कंपनी में प्रवेश तक की अनुमति नहीं है। भाई को हमेशा सबसे ज्यादा फायदे मिले हैं। ये सुनकर छोटी बहन को अचानक सब समझ आ गया। तब उसने फैसला किया कि वह लड़की के साथ मिलकर परिवार की संपत्ति और अधिकारों की रक्षा करेगी।